एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? और एक दफ़ा मैं फिर कहूँगी आप लोगों से कि सारी दुनिया के लिए प्लीज़ दुआ करें। नया साल शुरू हुआ है। नए साल के शुरू में ही अमेरिका में जो है वो अ, इतनी बड़ी मिसहैप हुआ है और बाकी दुनिया में भी हो ही रहा है। ये नहीं कि सिर्फ़ अमेरिका में, फ़लस्तीन में भी, जहाँ पे भी लोगों को मुश्किलात हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ़ दुआ कर सकते हैं और जो कुछ कर सकते हैं वो यकीनन करें भी और कर भी रहे हैं। लोग जितना जिसकी हैसियत है उस मुताबिक के लिए वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन दुआ करना जो है वो सबके लिए जो है वो आसान काम है कि पता नहीं किसकी दुआ ऊपर वाला सुन ले और आपकी दुआओं से जो है वो उनकी मुश्किलात हल हो जाएँ। पूरी दुनिया में जो भी लोग परेशान हैं, ऊपर वाला उनकी मुश्किलात हल करे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप कोशिश करें अच्छा इंसान बनने की कि एक बुरा इंसान आपने दुनिया से ख़त्म कर दिया। बाकी किसी को आप ठीक करें या ना करें, अपने ऊपर मेहनत करने का सिलसिला हमेशा जारी और सारी रखें और कोशिश करें कि आप खुद ठीक हो जाएँ। मौसम की सख्तियाँ हैं, सर्दियाँ हैं, सारी ही जगह पे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो अभी की ही रीडिंग ये कर रही हूँ। इस वक़्त बहुत मौसम जो है वो सर्दी का है पूरी ही दुनिया में। तो इतनी सर्दी में जहाँ पे भी मुश्किल हालात हैं लोगों के लिए, ऊपर वाला उन पे रहम करे, मौसम की सख्तियों से बचाए। और आप लोगों की दुआओं की अशद ज़रूरत मुझे भी है और यकीनन आपको भी होगी। दुआ एक ऐसी चीज़ है जो हर वक़्त सब कहते हैं कि हमारे लिए करें। तो आप सब लोग प्लीज़, मेरी ये रिक्वेस्ट हमेशा मैं करती भी रहती हूँ और बीच में मैं रीडिंग्स में नहीं भी कहती, लेकिन मुझे पता है कि जब भी आप दुआ करें, अगर मैं याद आ जाऊँ आपको, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और इससे बड़ा इनाम मेरे लिए कोई नहीं है कि मैं आपको दुआ के वक़्त याद आ गई। तो मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और पूरी दुनिया के लिए दुआ कीजिएगा। चलें जी, आज की रीडिंग जो है वो रीडिंग ये है कि आपके क्रश की आपके लिए क्या फीलिंग है, ठीक है? और आपके क्रश को आपकी कौन-सी आदत बहुत अच्छी लगती है और कौन-सी आदत थोड़ी-सी अननोइंग है, जो वो चाहती हैं या चाहते हैं कि थोड़ी-सी अगर ये चेंज हो जाए, तो ये परफ़ेक्ट है, क्योंकि बेऐब ज़ात सिर्फ़ ऊपर वाले की है। हर इंसान में कोई ना कोई खराबी तो होती ही है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। दूसरी रीडिंग देख लीजिएगा। इतने सारे मैसेजेस मैं नहीं ले सकती। और मेरा ब्रेसलेट खुल गया, पता नहीं किसको ये बात अच्छी नहीं लगी, क्यों ऐसा क्या हो गया? ओके, अच्छा जनाब, मेरा ब्रेसलेट खुल गया था और उसका पूरा मैग्नेट ही निकल गया था। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। पहले मैं आपकी एनर्जी पिक करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपकी एनर्जी ये चल रही है आजकल, तो फिर रीडिंग आपकी है, वरना फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है। ओके, मेरे व्यूवर की करंट एनर्जी क्या चल रही है? 6 ऑफ कप, ओके, नाइट ऑफ सूट्स। ओके, करंट एनर्जी आपकी ये चल रही है कि आपने कहीं किसी जगह से वॉक अवे कर गए। कोई नए हालात हैं, हो सकता है आपने जॉब स्विच की है, या फिर आपका रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी पुरानी आपकी कोई दोस्ती है जो आपने अभी-अभी ख़त्म की है। मुझे एक मैसेज ये भी रिसीव हो रहा है कि हो सकता है, मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो, लेकिन आपके किसी बहुत ही करीबी दोस्त की या किसी जानने वाले की डेथ हुई है। ये मेरी दूसरी रीडिंग है जिसमें आ रहा है कि किसी की डेथ हुई है। मेरी दुआ है कि ऐसा कुछ ना हुआ हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है मिसहैप कि किसी की आपकी फैमिली में जो है वो डेथ हुई है और उसके बाद आपने ये मान लिया है कि ये इंसाफ है, हर इंसान ने यहाँ से जाना ही है और अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये हो सकता है कि ये आगे की किसी की रीडिंग हो या ये इस वक़्त की रीडिंग है, लेकिन आप इस वक़्त अफ़सुर्दगी के मूड में तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आपने ऊपर वाले का इंसाफ माना इस चीज़ को कि अगर इस तरह हो गया है तो ये होना ही इस तरीके से था, ठीक है? और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल है।
स्पीड अप करने की कोशिश कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी को, कि आपके देखिए एक चीज़ होती है कि जब आपका दिमाग ये चीज़ मान ले ना, आपका ज़हन ये चीज़ एक्सेप्ट कर ले कि ये चीज़ ख़त्म हो गई, वो दिन आपकी ज़िंदगी में चेंज ले आता है, वो ही लम्हा। भले वो रात के 3 बज रहे हों आपकी तरफ, दुनिया सो रही है, लेकिन अगर आपके दिमाग ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई, यकीन माने वो चीज़ उसी वक़्त ख़त्म हो जाती है। दूसरे दिन की सुबह जो है वो आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है। जिन लोगों के साथ हुआ है उनको ये अंदाज़ा अच्छी तरीके से होगा जो बात मैं कह रही हूँ। और आप बड़ी स्पीड में आपने क्लैरिटी के साथ एक चैप्टर अपनी ज़िंदगी का बंद किया है और आप उस चैप्टर को दोबारा नहीं खोलेंगे, ना ही उसको देखेंगे कि क्या गुज़रा, कैसे गुज़रा, क्या बात थी, क्या था, ख़त्म हो गया, दैट्स इट। आपने ये फ़ैसला कर लिया है और अब आप अपनी ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपकी करंट एनर्जी यही है तो फिर रीडिंग आपकी ही है। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मेरे व्यूवर के क्रश हैं, उनकी क्या फीलिंग है मेरे व्यूवर की तरफ। मुझे ये मैसेज भी रिसीव हो रहा है कि हो सकता है कि आपके जो ये क्रश हैं, इन्होंने आपको इन बुरे हालातों में ही आपकी इनसे मुलाकात हुई है और ये देख रहे हैं कि आप हालात को किस तरह सेटल डाउन करते हैं। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं आप, ठीक है। या एक मैसेज मुझे ये भी रिसीव हो रहा है कि कोई पर्सन ऐसा है जिसके ऐसे हालात हैं और आप, वो पर्सन आपका क्रश है, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी के लिए देख रहे हैं जिसको आप बहुत पसंद करते हैं और वो उसके जहन में क्या चल रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आपके क्रश की क्या फीलिंग है आपके लिए। ओके, मैं कह रही हूँ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये आपकी इन मुश्किल हालात में आपको देखा है इन्होंने कि आपने किस तरह से हालात पे काबू पाया है और आप क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ओके, 10 ऑफ कप, ये कार्ड पहले भी आया था जब मैं रीडिंग अभी मैं स्टार्ट कर रही थी, आपके क्रश की रीडिंग ले रही थी, लेकिन 10 ऑफ कप आया तो मेरे जहन में ये आई बात कि उस वक्त मुझे मैसेज ये लग रहा था कि आपके शायद पार्टनर से आपकी जो है वो, जो मैं बात पहले कह रही हूँ, मेरी दुआ है कि ऐसा ना हुआ हो, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिसमें आपकी फैमिली से या तो आप डिवोर्स की तरफ चले जाते हैं। मैं कभी भी एक चीज़ मैं आप लोगों को कहूँ, मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि ये रीडिंग में कि आपके पार्टनर की डेथ हो गई है। मैं ये बात नहीं कहना चाहती, लेकिन रीडिंग में ये आ रहा है कि हो सकता है कि या तो आपका सेपरेशन हुई है या फिर आपके पार्टनर, ओके, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी। मैं किसी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फैमिली इतनी बड़ी डिज़ास्टर से गुजरे किसी की भी, आपका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ कैसा भी है, लेकिन वो दुनिया में मौजूद रहने चाहिए, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, ठीक है। तो ये कार्ड पहले भी निकला था लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे मैसेज ये रिसीव हो रहा था कि शायद आपके पार्टनर, ओके, समझ गए होंगे आप, इससे आगे मैं नहीं बोलूँगी। आपके क्रश की फीलिंग आपके टूवर्ड जो है, आपने बहुत मुश्किल हालात में बहुत एक एज लग गई आपकी कामयाबी तक पहुंचने के लिए। आपकी शादी कोई आसान शादी नहीं थी, लेकिन आपने उस शादी को निभाया और बहुत अच्छी तरीके से निभाया और अब वो शादी शायद इस जगह पे पहुंच गई है कि या तो आपकी सेपरेशन हुई है या फिर सेकंड चीज़, लेकिन आप उसमें से अब अपनी ज़िंदगी ज़ीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो आपके क्रश हैं, जो मुझे लग रहा है आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हैं, बहुत पुराने आपके दोस्त हैं, उन्होंने देखा है कि आप किस तरह आपने एक एज लगा के आपको कामयाबी मिली। शादी के पहले साल इंसान को कामयाबी नहीं मिलती, शादी में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जो कि आजकल के लोग नहीं समझते। शादी सिर्फ ये 2 लोगों का साथ नहीं होती, एक घर बनाते हैं आप, उसके बाद बच्चे होते हैं, भई बच्चों की पढ़ाई होती है, आपके फाइनेंस होते हैं, आपका घर का सेटअप होता है, आपके इन-लॉज़ होते हैं, आपके जानने वाले होते हैं, उन सारी चीज़ों का बर्डन लेके इंसान शादी चलाता है, ठीक है? और आपने बहुत कामयाबी से शादी चलाई अपनी और अब आप इस स्टेज पे हैं कि लोग आपकी मिसालें देते हैं कि इसकी शादी देखो इसने किस तरीके से चलाई। एक पोज़ीशन पे आप पहुँच गए, हालाँकि आपकी एज हो गई, आप बहुत मज़हबी हो सकते हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, लोगों को आप हील करते हैं, हालाँकि यहाँ स्टार का कार्ड नहीं है, लेकिन आप लोगों को हील करते हैं और आपने जितना वज़न उठाया, जितने बर्डनाइज़ आप रहे इस रिलेशन में, जो कि आपका मैरिज रिलेशन था, बहुत मुश्किल था, लेकिन आपने वो बर्डन बड़ी कामयाबी से उठाया
और सक्सेसफुल हुए आप उस शादी में। लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि आपकी शादी कितनी खतरनाक चल रही है जनाब। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, लोगों को आपने हमेशा यही दिखाया कि आप बहुत खुश हैं, इक्वल गिव एंड टेक है आपके रिलेशन में, आपके हस्बैंड की तरफ या आपकी वाइफ की तरफ, लेकिन कोई आसान काम नहीं था, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत भी करी है। ओके, आपके क्रश की फीलिंग आपकी बेतहाशा इज्जत है, आपकी कामयाबी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, करती हैं या करते हैं, नॉलेजेबल भी मानते हैं आपको, आपने जो बर्डन उठाया अपने ऊपर वो पूरी जिम्मेदारी से आपने निभाया है, तो ये तो बहुत अच्छी आपकी तारीफ़ें ही तारीफ़ें हैं। फीलिंग्स, ये मैं थॉट्स ले लेती हूँ, फीलिंग्स किंग ऑफ कप। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ सोल्स। अच्छा, कार्ड्स ऐसे आते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स। फीलिंग, फीलिंग आपकी टूवर्ड जो पर्सनालिटी भी आपकी क्रश है वो बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनालिटी है, ठीक है, एक एज इनकी भी हो गई है, इनको भी सब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला मानते हैं या मानती हैं, लेकिन आपके टूवर्ड इनकी फीलिंग्स एज अ क्रश मैं नहीं कहूँगी, ये आपको एडमायर कर रही है पर्सनालिटी या कर रहे हैं, एडमायर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे जैसे आपके हालात इनको पता चल रहे हैं, तो एक एडमायर करने की जो होती है ना कि कितना यार कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है, आपके लिए कोई बुरे लफ्ज़ या ऑब्सेस नहीं हो रहे हैं, ऑब्सेशन नहीं है, कोई सेक्सुअल वाइब्स नहीं हैं, लेकिन एक बहुत स्वीट सी आपके लिए एक इज़्ज़त और एक मोहब्बत जो है वो फीलिंग में है इनके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, आपकी जो क्लैरिटी है ना ज़िंदगी गुजारने की, जो आपकी क्लैरिटी है और जिस तरह आप सीधी बात करने वाले इंसान हैं, सीधी बात, नो बकवास, आप वो वाले इंसान हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो ये आदत इनको आपकी बहुत अच्छी लगी कि जो भी बात है वो ये सामने से बोल देगी या बोल देगा, ये घुमाने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। एक बात मैं आप लोगों को और भी बोलूँ कि लोग जो घुमा फिरा रहे होते हैं और बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, सामने वाले को ये समझ के कि इसको तो हमने पागल बना दिया, पागल कोई भी नहीं बनता। आपकी चालाकियाँ आज नहीं तो कल समझ में आ ही जाएँगी, और आप ये सोचिए कि अगर आप किसी के साथ चालाकी कर रहे हैं, आज नहीं तो कल जब उसके सामने आपकी चालाकी आएगी तो आपकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। इसलिए बेहतर ये है कि पहले दिन ही आप सीधी बात कर दीजिए। सामने वाले ने अगर रहना होगा तो आपकी बुराई के साथ भी रह लेगा, और अगर उसे नहीं रहना तो आपकी अच्छाई के साथ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए लोगों को बेवकूफ़ समझना आज से अगर आप छोड़ दें, तो सबसे बेहतरीन काम है ज़िंदगी का कि कोई भी बेवकूफ़ नहीं होता। हर इंसान को ऊपर वाले ने अकल दी है, और अगर ऊपर वाले ने अकल नहीं भी दी, सीधा इंसान बनाया है उसको, बहुत शरीफ इंसान बनाया है और बेवकूफ़ बनाया है। चले मैं एक ये बात कह दूँ कि ऊपर वाले ने बेवकूफ़ बनाया है सामने वाले को, तो उस बेवकूफ़ इंसान को बनाया तो ऊपर वाले ने है, और हिफ़ाज़त भी फिर ऊपर वाला ही करेगा। आप किससे पंगा ले रहे हैं? आप ये सोचिए कि उस बेवकूफ़ इंसान के पीछे है कौन? ऊपर वाला। वो कभी भी बेवकूफ़ इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाने देगा। तो ये बात आप अपने ज़हन में रखिए। सबसे सीधी बात कीजिए, आज नहीं तो कल आपकी बुराई खुल जाएगी और वो वक़्त आपके लिए बहुत बुरा होगा। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन ये पर्सनैलिटी आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा सीधी बात करने वाली पर्सनैलिटी है। आप कोवर्कर बहुत अच्छे हैं, आपके साथ जो भी काम आपको दिया जाए आप बहुत ज़िम्मेदारी से करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उसको निभाते हैं, और आपने बहुत लोगों की मदद की है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है इस पर्सनैलिटी की। क्रश जो हैं आपके वो आपसे मुझे किसी भी सूरत में लव कनेक्शन के तौर पे नहीं नज़र आ रहे हैं। आपको एडमायर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और जगल कर रहे हैं कि आपके साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप एक हद तक लोगों को अपनी ज़िंदगी में आने देते हैं। आप वो पर्सन नहीं हैं कि आज बात हुई और कल जो है वो 24 घंटे जो है वो मैसेजेस शुरू हो गए। ऐसी आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। ओके? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए।
आपकी कौन सी आदत आपके क्रश को अच्छी नहीं लग रही है जो वो चाह रहे हैं कि बोल दें, लेकिन आपकी जो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की आदत है इसकी वजह से आपको बोल नहीं रहे। 3 कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ swords, नाइट ऑफ wands, ओके, 5 ऑफ कप, 4 ऑफ wands, ओके। सही। अच्छा जी, आपकी जो आदत आपके क्रश को अच्छी नहीं लग रही वो ये कि आपके पास जितने भी पैसे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे तो अब पैसों का ज़माना नहीं रहा, लेकिन मेरे लफ्ज़ ये निकलता है, रुपए, आपके पास जितने भी रुपए हैं उनको संभालना अब आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। हो सकता है आपने अब अपनी ज़िंदगी में ये फ़ैसला किया है कि आप मुल्क बदल लें या शहर बदल लें, क्योंकि आप यहाँ पे जिस जगह पे भी आप हैं वहाँ आपके पार्टनर की यादें आपके साथ हैं। ठीक है? तो हो सकता है कि आप अपना सामान समेट के या तो कंट्री शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर कंट्री शिफ्ट नहीं हो सकता तो शहर चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर शहर चेंज नहीं हो सकता तो हो सकता है कि आप अपना इलाका छोड़ के किसी ऐसे इलाके में चले जाएँ जो जहाँ पे लोग आपको ना जानते हों। एक नई ज़िंदगी बिल्कुल ही नए तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड आया है। ये पर्सन जो आपके क्रश हैं ये आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट रहे हैं, बहुत दफ़ा आप आए भी हैं, बहुत दफ़ा गए भी हैं। इनको आप जो मुसलसल एक डिप्रेशन की सूरत में जा रहे हैं और डिप्रेशन से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि आपने ज़िंदगी आगे बढ़ाने का तो सोच लिया है और आप बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन आप बार-बार डिप्रेस हो रहे हैं और बार-बार उन चीज़ों को याद कर रहे हैं जो आपके साथ गलत हो गई हैं आपकी मैरिज लाइफ में, ठीक है? आप उनको याद कर रहे हैं और रो रहे हैं उन चीज़ों पे, और जो चीज़ आपके पास अभी अपॉर्च्युनिटी है, आप उसको नहीं देख रहे, आप उन चीज़ों को देख रहे हैं जो गुज़र चुकी। आप कभी-कभी ऐसे ट्रॉमा में जा रहे हैं हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए, और फिर आप नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ जाते हैं। डुअल पर्सनैलिटी आपकी हो रही है, ठीक है? तो ये जो डुअल पर्सनैलिटी आपकी हो रही है इसकी वजह से आपके क्रश जो हैं, या मैं आपको आपके फ्रेंड कहूँगी, ये क्रश मुझे कहीं से भी नहीं लग रहे, ये आपके बहुत ख़ास दोस्त हो सकते हैं या हो सकती हैं, और ये आपके लिए परेशान हो रहे हैं कि गुज़र गया वो वक़्त, तो फिर आगे बढ़ो ज़िंदगी में। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि यही पर्सनैलिटी आपसे मैरिज की बात करे, ठीक है? ये मुझे ऐसा लग रहा है, बार-बार मुझे ये वाइब आ रही है, किसी की आगे की रीडिंग है, ये अभी की फ़िलहाल की रीडिंग नहीं लग रही मुझे, क्योंकि उसके बाद आपकी ज़िंदगी का एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है। जब आप इस ट्रॉमा से निकल जाएँगे तब ये पर्सन आपसे शादी की बात करेंगे, हो सकता है ये आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड हो और एक फ्रेश स्टार्ट हो आपका। आपको रिस्क लेना पड़ेगा या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएँगे इनके साथ। लेकिन एक खौफ जो इनको है वो ये भी है कि कहीं आप इनको छोड़ ही ना दें ये बात कहने पे कि तुमने ये बात सोची कैसी? इस वजह से ये आपके जो क्रश हैं, ये क्रॉस रोड पर हैं और बहुत ज़्यादा दिमाग में इनके अभी ये बातें घूम रही हैं कि करें तो क्या करें? करें तो क्या करें? कहीं आप इनको धोखेबाज ना समझें और इनको चीटर के तौर पे ना लें आप, और इनको कहें कि भाई तुम तो सारी ज़िंदगी शायद इसी इंतज़ार में थी या थे कि अब ये हो तो मैं अपना काम करूँ। तो ये जो वाइब्स इनके अंदर आ रही हैं, हो सकता है कि इसकी वजह से ये काफ़ी बात को पसंद नहीं कर रहे कि आपसे बात किस तरह से की जाए, क्योंकि आप कोई रास्ता नहीं दे रहे इनको, ठीक है? आप इनसे सारी बातें इस तरह डिस्कस कर रहे हैं जैसे एक बेस्ट फ्रेंड से की जाती हैं। आप रास्ता नहीं दे रहे इनको कि ये अपने दिल की बात आप तक कहें, ठीक है? एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन है जो आपकी चल रही है, और इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बाद ही ये आपसे कोई बात कहेंगे या कहेंगी। मैं लव ऑरेकल से सिर्फ़ एक कार्ड लूँगी। ओहो! सारे कार्ड्स मेरे एक कार्ड कहने पे नाराज़गी हो गई। मेरे कार्ड सारे उड़ के उधर चले गए। अच्छा, एक कार्ड मैं आपके लिए ले लूँगी और एक कार्ड मैं इनके लिए ले लूँगी कि आपके क्रश आपसे क्या कह रहे हैं। ओके? केमिस्ट्री।
आपकी तरफ बेतहाशा अट्रैक्शन है, या ये आपके लिए आ रहा है कि आपको इनसे बहुत ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री है आपकी, आप इनसे हर बात डिस्कस करते हैं, हर बात बताते हैं और आपको ये एनर्जी फ़ील हो रही है कि आप बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं इनकी तरफ, ओके? ये सिर्फ़ एक कार्ड मैंने पूरी रीडिंग में आपके लिए लिया है और शुरू में जो आपकी अभी करंट सिचुएशन चल रही थी, उसके लिए लिया था। ये एक कार्ड आपको फ़ील हो गया है कि यहाँ पे मामला कुछ और है, ओके? और आपके पार्टनर के लिए आ रहा है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओके। ओके, इनके लिए आ रहा है कि ये सेफ हैं, अगर आपको बोल देते हैं कि ये आपसे मोहब्बत करते हैं, तो इनकी ये जो सोचें आ रही हैं ना कि आप धोखेबाज समझेंगे, आप सोचेंगे कि अब इनको मौका मिल गया है और ये सारी आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो चुकी, ठीक है? आपकी मैरिज लाइफ़ अगर सेपरेशन हुई है या दूसरा कुछ मामला हुआ है, तो उसमें आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन तो पहले ही हो गई है, क्योंकि आपने एक बुरी शादी निपटाई है, ठीक है? तो आपके सामने अगर कोई अच्छा पर्सन आ जाएगा, तो आप फ़ौरन पहचान जाएँगे, क्योंकि बुरे पर्सन के साथ तो आप रह चुके। ठीक, तो आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन तो हो गई है। अगर ये ऑफ़र करते हैं, तो वो ऑफ़र आपके लिए एक्सेप्टेबल होगी। तो ये है आपकी रीडिंग, अगर आपसे रेज़ोनेट करे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करानी हो, तो मैं प्राइवेट रीडिंग करती हूँ, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे है, मुझे सिर्फ़ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं कॉल अटेंड नहीं करती। थैंक यू, बाय।